इस कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई प्रकार के जानवर और पशु पक्षी होते हैं जो खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इस जंगल में एक फीमेल चीता भी होती है जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन एक दिन जब चीता अपने बच्चों के साथ होती है कि तभी अचानक से पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ने लगते हैं और आसपास के जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर जंगल का राजा शेर आ गया था। अब फीमेल चीता भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो शेर के हमले से नहीं बच पाती और शेर उसे मार देता है। अपनी माँ की मौत से चीता के तीनों बच्चे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि अब इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। रात होने पर चीते का एक छोटा बच्चा जंगल से बाहर निकलकर हाईवे पर आ जाता है और जब वहाँ से एक कार गुजरती है तो कार के सामने आ जाता है। वो कार रुक जाती है और उसमें से जेन नाम का एक लड़का अपने डेट के साथ बाहर निकलता है। जेन चीते के छोटे से बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता है। पहले तो जेन के डेट ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन जब जेन रिक्वेस्ट करता है तो इसके लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस चीते के छोटे बच्चे को हाईवे पर अकेला छोड़ा गया तो गाड़ी के नीचे आने से उसकी डेथ हो जाएगी। अब जेन जब चीते के बच्चे को घर लेकर आता है तो उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक चीते का बच्चा पूरी तरीके से बड़ा नहीं हो जाता वो हमारे साथ ही घर में रहेगा। पहले तो जेन के डेड को चीते के बच्चे को घर में रखने की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि चीते जैसे खोखा जानवर को घर पर रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी उस बच्चे से प्यार करने लगते हैं और हर समय उसे अपने साथ ही रखते हैं। जेन चीते के बच्चे का नाम डूमा रखता है और अब डूमा जेन के फैमिली का एक मेंबर बन गया जिससे सभी प्यार करते हैं और वो हर समय जेन और उसके डेट के साथ ही रहता है। अब एक दिन जब जेन अपने डेट के साथ बाइक पर होता है तो डूमा को बाइक के साथ दौड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि डूमा की स्पीड कितनी है। पहले तो डूमा बाइक के साथ दौड़ने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और नॉर्मल स्पीड पर बाइक के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन देखते ही देखते डूमा अपनी फुल स्पीड में दौड़ना स्टार्ट कर देता है और जेन के डेट की बाइक से आगे निकल जाता है, जिसे देखकर जेन और उसके डेट बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब जेन अपने डेट और डूमा के साथ बैठा होता है तो जेन के डेट उसे समझाते हैं कि अब हमें डूमा को उस जगह पर वापस छोड़ना होगा जहाँ पर वो हमें मिला था, क्योंकि अब डूमा पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है। अपने डेट की बात सुनकर जेन कहता है कि क्या हम डूमा को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि अब दुनिया में बहुत कम ही चीते बचे हुए हैं और डूमा भी वाइल्ड नहीं बनना चाहता। जेन के डेट जेन की बात नहीं सुनते और मैप पर एक जगह को मार्क करते हुए जेन को समझाते हैं कि डूमा हमें इसी जगह पर मिला था और अब हमें डूमा को वापस से उसी जगह पर छोड़ना होगा, क्योंकि वो जंगल के लिए बना है और जिस जगह पर हम डूमा को छोड़ने वाले हैं वहाँ पर बहुत सारे चीता रहते हैं और वो जगह चीतों के लिए किसी स्वर्ग की तरह होगी। अपने डेट की बातें सुनकर जेन डूमा को जंगल में छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे अब समझ में आया कि उसके डेट सच बोल रहे हैं। अब इससे पहले कि जेन अपने डेट के साथ मिलकर डूमा को जंगल में छोड़ता, अचानक से जेन के डेट की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिससे जेन बहुत दुखी होता है, क्योंकि जेन अपने डेट से बहुत प्यार करता था और उनके जाने के बाद अब जेन बिल्कुल अकेला हो गया था। अब जेन की माँ को भी पैसों की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जेन के डेड ही घर के अकेले इनकम सोर्स थे। इसीलिए जेन की मॉम जेन को समझाती है कि अब हमें अपने घर और जमीन को रेंट पर देकर शहर में आंटी के पास जाना होगा ताकि मैं कोई जॉब कर सकूं और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके। अपनी मॉम की बात सुनकर जेन पूछता है कि डूमा का क्या होगा, जिस पर जेन की मॉम जेन को बताती है कि अब डूमा एक नए घर में रहने वाला है। अगली सुबह जेन की मॉम जेन और डूमा के साथ अपना सारा सामान गाड़ी में रखकर सिटी की तरफ निकल पड़ती है। सिटी में अपनी आंट के पास पहुंचने के बाद जेन का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया जाता है और जेन की मॉम को भी जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से डूमा घर पर जेन की आंटी के साथ अकेले ही रहता है, जिससे जेन की आंटी डरी डरी रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि डूमा उन पर कभी भी हमला कर सकता है। अब एक दिन जब जेन अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल जा रहा होता है तो घर का दरवाजा खुला होने की वजह से डूमा भी उनका पीछा करने लगता है और जेन का पीछा करते करते उसके स्कूल तक पहुंच जाता है। क्लास के दौरान जब जेन खिड़की से झांक रहे डूमा को देखता है तो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और क्लास
क्लास टीचर से बाहर जाने की परमिशन मांगता है ताकि डूमा को किसी तरह घर ले जा सके, लेकिन क्लास टीचर जेन को क्लास से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते और अगले ही पल स्कूल के सभी बच्चे डूमा से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी अपने सामने एक चीता को नहीं देखा था। अब जेन भी पूरे स्कूल में डूमा को ढूंढने लगता है और इस दौरान वो वॉशरूम में आ जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे जेन को बुली करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जेन को कोई चोट पहुँचाते, वहाँ पर डूमा आ जाता है जो जेन को बुली कर रहे बच्चों को देखकर घुर्राता है, जिससे सभी बच्चे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और उनका पैसा वहीं पर गिर जाता है, जिसे जेन उठा लेता है। इसके बाद जेन डूमा के साथ स्कूल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर जेन की मॉम उसे देख लेती है, लेकिन जेन किसी तरह अपनी मॉम से बचते हुए डूमा के साथ शहर से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं उसकी मॉम डूमा को चिड़ियाघर न भेज दे। सिटी से बाहर आने के बाद जेन डिसाइड करता है कि वो डूमा को उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर उसके डैड ले जाना चाहते थे, ताकि डूमा पूरी आजादी से अपनी जिंदगी जी सके। इसके बाद जेन डूमा के साथ अपने पुराने घर पर जाता है, जहाँ से अपने डैड की बाइक और मैप लेकर डूमा को उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है और साथ ही अपनी मॉम के लिए एक लेटर भी छोड़ता है, जिसमें उसने लिखा था कि मॉम आप मेरे लिए परेशान मत होना, मैं डूमा को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और जल्दी वापस लौट आऊंगा। अगले सीन में हम जेन को देखते हैं जो डूमा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जेन मैप में उस जगह का लोकेशन देखता है जहाँ उसे जाना होता है और इसके बाद जेन एक बार फिर से डूमा के साथ सफर पर निकल पड़ता है। काफी लंबे समय तक सफर तय करने के बाद जब जेन एक विशालकाय रेगिस्तानी इलाके में पहुंचता है तो अचानक से जेन की बाइक बंद हो जाती है और जब जेन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे जेन बहुत दुखी होता है, क्योंकि इस समय वो शहर से काफी दूर एक रेगिस्तानी इलाके में होता है जहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। अब जेन किसी तरह अपनी बाइक को धक्का मारते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे कुछ दूरी पर एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है, जिसके बाद जेन डूमा के साथ क्रैश प्लेन के नीचे छांव में आकर आराम करने लगता है, क्योंकि इस समय वो दोनों काफी थक गए थे। जेन के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता और जेन के साथ डूमा भी काफी भूखा होता है, लेकिन क्रैश प्लेन के छांव में बैठे बैठे जेन सो जाता है। शाम को जब रिब नाम का एक आदमी उधर से गुजरता है तो जेन की बाइक देखकर उसे चुराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाइक को स्टार्ट करता वहाँ पर जेन आ जाता है, जो रिब से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर रिब जेन को बताता है कि मैं साउथ की तरफ अपने गांव जा रहा हूँ, जिस पर जेन रिब को बताता है कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जेन की बात सुनकर रिब पूरी तरह से हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम तो अकेले हो, लेकिन अगले पल वहाँ पर डूमा भी आ जाता है, जिसे देखकर रिब डर जाता है, लेकिन जेन उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जेन रिब से पीने के लिए पानी मांगता है, जिसके बदले वो रिब को अपनी बाइक से लिफ्ट देने का वादा करता है। जेन की बात सुनकर रिब जेन को पीने के लिए अपना पानी दे देता है, लेकिन जब वो जेन की बाइक स्टार्ट करता है तो स्टार्ट ही नहीं होती और जब रिब इसके बारे में जेन से पूछता है तो जेन रिब को सारी सच्चाई बता देता है कि बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। रात में ये लोग आग जलाकर वहीं पर सो जाते हैं और अगली सुबह रिब क्रैश प्लेन से एक पैराशूट बाहर निकालता है और उसे जेन की बाइक से फिक्स कर देता है, जिससे हवा के दबाव के कारण बाइक आगे बढ़ने लगती है और जेन रिब और डूमा के साथ एक बार फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है। अगले सीन में हम जेन के मॉम को देखते हैं, जो जेन के जाने के बाद काफी दुखी होती है और पूरी सिटी में जेन का मिसिंग पोस्टर भी चिपका देती है, लेकिन फिर भी अभी तक उनको जेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ जेन रिब और डूमा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर जेन को अपनी बाइक छोड़नी पड़ती है, क्योंकि सामने एक छोटी सी पहाड़ी आ गई थी। अब आसमान में काफी ज्यादा धूप होने की वजह से जेन और डूमा पहाड़ी के छांव में बैठ जाते हैं और रिब खड्डा खोदकर पानी निकालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इस समय वो लोग काफी ज्यादा प्यासे थे। कुछ देर की मेहनत के बाद रिब गड्ढा खोदकर पानी निकालने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि गांव में रहने की वजह से रिब को ऐसा करने का एक्सपीरियंस था। पानी देखकर जेन बहुत खुश होता है और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन सिर्फ पानी से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि कई दिनों से खाना न मिलने की वजह से इन्हें काफी ज्यादा भूख भी लगी होती है। अब जेन जब पास में एक शत्रुमुख को देखता है तो डूमा को उसका शिकार करने के लिए कहता है, लेकिन
लेकिन अभी तक डूमा ने एक भी शिकार नहीं किया था, इसीलिए वो शत्रुमुख का शिकार नहीं कर पाता। लेकिन अपने सूंघने की शक्ति से शत्रुमुख के अंडे का पता जरूर लगा लेता है, जिसके बाद ये लोग शत्रुमुख के अंडे को खाकर अपना काम चलाते हैं। कुछ देर बाद जब रिप जेन से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तो जेन रिप को नक्शा देकर उस जगह के बारे में बताता है जहाँ वो जाना चाहता है और जहाँ डूमा की तरह ही बहुत सारे चीते रहते हैं। रिप जब उस जगह के बारे में सुनता है तो वो जेन से कहता है कि वो जगह तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, जिस पर जेन रिप से कहता है कि मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता। जेन की बात सुनकर रिप हंसने लगता है और जेन से कहता है कि लगता है तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। इसके बाद रिप कुछ देर तक सोचने के बाद जेन के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और जेन से कहता है कि मैं आधे रास्ते तक तुम्हारे साथ चलूंगा और फिर अपने गांव की तरफ निकल जाऊंगा और तुम्हें अपनी मंजिल तक अकेले ही जाना होगा। रिप की बात सुनकर जेन बहुत खुश होता है और रात उसी जगह पर बिताने के बाद अगली सुबह लोग आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जब जेन अपने कंपास में उस लोकेशन के बारे में देखता है जहाँ उसे जाना होता है, तो उसे पता चलता है कि रिप उसे गलत दिशा में ले जा रहा है। लेकिन जेन रिप से इसके बारे में कुछ नहीं कहता और रिप के साथ आगे बढ़ जाता है। रास्ते में इन्हें एक हीरो की खदान मिलती है, लेकिन तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ती हुई इनके पास आने लगती है, जिसमें जेन की मोम थी जो लगातार हेलीकॉप्टर की मदद से जेन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जेन जब हेलीकॉप्टर को देखता है तो समझ जाता है कि जरूर इसमें उसकी मोम होगी और वो रिप के साथ एक खंडर में छुप जाता है, जिसकी वजह से जेन की मोम उसे नहीं देख पाती और आगे बढ़ जाती है। हेलीकॉप्टर के वहाँ से जाने के बाद जेन रिप और डूमा के साथ एक बार फिर से आगे के सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन रिप जब एक हीरे की बंद पड़ी खदान को देखता है तो उसके अंदर जाकर हीरे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से खदान के अंदर मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिप खदान के अंदर फंस जाता है। रिप के चीखने की आवाज सुनकर जेन जब डूमा के साथ अंदर जाता है तो देखता है कि रिप मिट्टी के अंदर धंस चुका था, जिसके बाद जेन रिप के ऊपर से मिट्टी हटाता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों ले जा रहे थे, जिस पर रिप जेन को समझाता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ की तरफ नहीं बल्कि पहाड़ी रास्ते से ले जा रहा था ताकि तुम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाओ। लेकिन जेन को रिप की बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि रिप उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो रिप को उसी हालत में छोड़कर डूमा के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है। आगे जाने पर जेन को एक नदी मिलती है, जिसके बाद जेन सूखी लकड़ियों से एक नाव बनाता है और डूमा के साथ अपनी नाव में बैठकर आगे के सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद जेन देखता है कि नदी एक झरने से होकर गुजरने वाली थी, जिससे जेन पूरी तरह से डर जाता है और नाव पलटने की वजह से जेन डूमा के साथ नदी में गिर जाता है, जिसमें बहुत सारे खतरनाक मगरमच्छ होते हैं। लेकिन फिर भी जेन और डूमा किसी तरह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर नदी से बाहर निकल जाते हैं। अब जेन जंगल में रहने वाले जानवरों को देखता है तो उनका शिकार करने का डिसाइड करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगली जानवरों को पहले ही जेन के होने का पता चल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इस दौरान जेन और डूमा एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। डूमा से अलग होने के बाद जेन जंगल में डूमा को ढूंढने लगता है, लेकिन जेन को डूमा कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि डूमा शिकारियों के द्वारा लगाए गए एक ट्रैप में फंस गया था। डूमा को ढूंढते ढूंढते जेन को रात हो जाती है और अभी भी जेन डूमा को ढूंढ रहा था, लेकिन इस दौरान एक जंगली सुअर जेन के पीछे पड़ जाता है और जेन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जेन का पैर एक पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जेन को जब होश आता है तो वो खुद को डूमा और रिप के साथ पाता है। दरअसल रिप ने ही डूमा को पिंजरे से छुड़वाया था और जेन की जान बचाई थी। सुबह होने पर जेन रिप को थैंक्स बोलता है और साथ ही रिप से माफी भी मांगता है क्योंकि जेन ने रिप को खदान में अकेले छोड़ दिया था। जेन की बात सुनकर रिप जेन को अपनी स्टोरी सुनाता है कि किस प्रकार वो कुछ पैसे कमाने के लिए गांव से शहर गया था, लेकिन शहर में कुछ गलत लोगों की संगत की वजह से वो भी गलत काम करने लगा और कई बार जेल भी गया। लेकिन अब मैं अपनी आदतों को सुधार कर अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं गाँव जा रहा हूँ। कुछ देर बाद जंगल में इन्हें एक हिरण दिखाई देता है, जिसके बाद जेन डूमा को हिरण का शिकार करने के लिए भेजता है, लेकिन डूमा उस हिरण का शिकार भी नहीं कर पाता। तभी इन्हें नदी के उस
उस पार कुछ टूरिस्ट का एक कैंप दिखाई देता है। जेन और रिप मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जेन अपने शर्ट के अंदर एक सांप को छुपाकर टूरिस्ट के पास एक घायल लड़के की तरह जाता है और जब टूरिस्ट जेन को घायल समझकर उसके पास जाते हैं तो जेन अपना शर्ट खोलकर उनके सामने सांप को छोड़ देता है, जिससे सभी टूरिस्ट बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर जेन और रिप उन टूरिस्ट का खाना चुरा लेते हैं और एक नाव में बैठकर नदी के सहारे आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब जेन रिप को पैसे देने लगता है जो उसे स्कूल में बुली करने वाले लड़कों से मिले थे। पहले तो रिप जेन से पैसे लेने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब जेन रिप से रिक्वेस्ट करता है तो जेन से पैसे ले लेता है और बदले में जेन को हीरो की खदान से मिला एक छोटा सा हीरा गिफ्ट देकर कहता है कि इसे कभी भी खुद से दूर मत होने देना क्योंकि ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। नदी को पार करने के बाद ये लोग पहाड़ी इलाके में होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और रिप जेन को एक गुफा में ले जाता है क्योंकि यहाँ से रिप का गांव कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए रिप को इस जगह के बारे में पूरी जानकारी होती है। गुफा में रिप जेन को बताता है कि जब मैं छोटा था तो अपने ग्रैंडफादर के साथ इस गुफा में आया करता था और खूब मस्ती करता था, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया और इसी गुफा में भी आना बंद कर दिया। रिप की स्टोरी सुनकर जेन को भी अपने डेट की याद आने लगती है क्योंकि जेन अपने डेट को बहुत मिस करता है। यहाँ पर रिप जेन को समझाता है कि कल तुम डूमा को जंगल में छोड़ने के बाद अपनी मोम के पास लौट जाना क्योंकि तुम्हारे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी अपने गाँव में अपने परिवार के पास वापस चला जाऊंगा। अगली सुबह रिप जेन और डूमा के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन जब ये लोग लंबे घास के मैदान में से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो जहरीली मक्खियां इनके ऊपर हमला कर देती है। रिप जहरीली मक्खियों से जेन को बचाने के लिए उसे चादर से ढक लेता है, लेकिन इस दौरान वो खुद जहरीली मक्खियों का शिकार बन जाता है और जहरीली मक्खियां बुरी तरह से उसे काट लेती है, जिसकी वजह से रिप की हालत खराब होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते रात भी हो जाती है और साथ में बारिश होना भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि बारिश की वजह से ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब जेन किसी तरह रिप को दिए गए पैसों को जलाकर आग जलाता है जिससे इनको थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन रिप की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से जेन अकेले ही रिप के गाँव में जाकर मदद लाने का डिसाइड करता है और डूमा को रिप के पास ही रुकने के लिए कहता है। रिप के गांव में पहुंचकर जेन गांव वालों से मदद लाता है, लेकिन जब गांव वाले रिप को देखते हैं तो रिप को पहचानने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि इस समय रिप का चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था। इसके बाद गांव के वैद्य रिप के चेहरे पर जड़ी बूटियों का लेप लगाते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद रिप के चेहरे का सूजन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और गाँव वाले उसे पहचान लेते हैं। रिप के फैमिली मेंबर उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और जेन को रिप की जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलते हैं। अगली सुबह जब जेन डूमा को ढूंढता हुआ घर के बाहर आता है तो वहाँ पर उसे डूमा नहीं मिलता, जिसके बाद जेन डूमा को ढूंढता हुआ काफी दूर घास के मैदान में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि डूमा एक चीता के साथ मस्ती कर रहा था, यानी कि डूमा को उसका पार्टनर मिल चुका था और उसने अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक हिरण का शिकार भी किया था। जेन ये देखकर बहुत खुश होता है और डूमा को जंगल में अपने परिवार के पास छोड़कर वापस जाने लगता है। जेन को वापस जाता देखकर डूमा जेन के पास आता है, जिसके बाद जेन डूमा को गले से लगा लेता है और यही इनकी आखिरी मुलाकात होती है। इसके बाद जेन रिप से मिलने के बाद अपनी मोम के पास वापस लौट जाता है। अगले सीन में हम जेन के मोम को देखते हैं जो अपने खेत में ट्रैक्टर चला रही होती है और जब जेन अपनी मोम को खेत में काम करते हुए देखता है तो हाथ हिलाकर हेलो बोलता है। पहले तो जेन की मोम को लगता है कि वो कोई अजनबी लड़का है, लेकिन जब जेन करीब आता है तो जेन की मोम उसे पहचान जाती है और दौड़ते हुए जेन के गले लग जाती है क्योंकि काफी दिनों के बाद उन्होंने जेन को देखा होता है। जेन भी अपनी मोम से मिलकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और अगर आप ऐसी और एनिमल की वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।